बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं काशिफ बलोच। आज हम जिस प्लेस में मौजूद हैं, पाकिस्तान का बहुत ही खूबसूरत शहर खैबर पख्तूनख्वा में ज़िला एबटाबाद में मौजूद हैं। जहां पर जिस प्लेस पे हम मौजूद हैं ये है अयूबिया। अयूबिया नेशनल पार्क का हम आपको विज़िट करवाएंगे। अयूबिया नेशनल पार्क का विज़िट जो है उसमें हम बहुत सारे आपको लोगों के व्यूज़ भी लेके देंगे और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बताएंगे आपको कि ये जो ट्रैक है वो ट्रैक किस हवाले से जो हिस्ट्री में बहुत मायने रखता है, हिस्ट्री के हवाले से बताएंगे। और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं बहुत दूर दराज के इलाके से यहाँ पर आते हैं और इसको विज़िट करते हैं और इसको देखते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। डेफिनेटली ये मौसम जो है बहुत खूबसूरत है, बहुत ही मज़े का मौसम बन रहा है। अगस्त के अंदर आप बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते किस टाइम बारिश हो जानी है और बारिश जो है वो किस टाइम भी हो जाती है। बादल बिल्कुल, हम इस टाइम मौजूद हैं, आपको मेरे बैकग्राउंड के ऊपर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर बहुत खूबसूरत बादल जो है मंडला रहे हैं और बादल मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी साइड पे। चलते हैं जी इस ट्रैक की तरफ और लोगों के व्यूज लेते हैं। थैंक यू। नाजरीन, जब हम अयूबिया की तरफ जाते हैं तो रास्ते में आने वाले दरख्त और पहाड़ बहुत खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। इस पार्क को नेशनल पार्क का दर्जा 1984 में दिया गया। अयूबिया का नाम दूसरे सदर पाकिस्तान मोहम्मद अयूब खान के नाम पर दिया गया। अगर हम इसके मोहल्ला वकू की बात करते हैं तो यह जिला एबटाबाद और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वाक़या है और जिगा गली से तकरीबन 27 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। दारुल हुकूमत पाकिस्तान इस्लामाबाद से इसका फासला तकरीबन 75 किलोमीटर है और सतह समुंदर से इसकी बुलंदी तकरीबन 8000 फीट है। इसके गिरदोनवा में तकरीबन 17 गांव आबाद हैं, जिनमें 3 बड़े कस्बे हैं, जिनमें नथिया गली, ठंडियानी और खानसपुर शामिल है। बरतानवी हुकूमत ने घोड़ा डाका गली से डूंगा गली तक पानी की तरसील के लिए पाइपलाइन बिछाई थी, जिसका फासला तकरीबन 4 किलोमीटर है। इस पाइपलाइन पर पैदल चलने के लिए एक ट्रैक बनाया गया है और इस ट्रैक का फासला घोड़ा ढाका गली से लेकर डूंगा गली तक तकरीबन 4 किलोमीटर का है। इस ट्रैक के नीचे बगोट जंगल है, जिसमें चीड़, शीशम, देयार और मुख्तलिफ इक़साम के दरख्त पाए जाते हैं। और इस कुदरती जंगल में जानवर भी मौजूद हैं, जिनमें चीता, गिरगिट, पहाड़ी लूमड़, गुलहरी वगैरह शामिल हैं। बहुत सारे परिंदों की खूबसूरत मशहूर कुन आवाज शाम के वक्त समा बांध देती है। ट्रैक पर गुजरते हुए मुख्तलिफ किस्म के जानवर और परिंदों की आवाज आती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है। तकरीबन 13 से ज़ायद कंपनियों ने इस पाइपलाइन को बिछाने में शराकत दारी की। ये कंपनीज आज भी तारीख के सफ़ात में जिंदा हैं, जिन्होंने इसको बनाने में हिस्सा लिया था। अगस्त के महीना में पहाड़ों में से सफ़ेद बादल गुजरते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं और आने वाले सयाहों के दिल जीत लेते हैं और इन्हें अपना मदह बना लेते हैं। हर हफ्ता और इतवार के दिन इलाका के लोगों का हजूम बन जाता है।
लोगों के आराम और आसानी के लिए इसके रास्ते में थोड़े थोड़े फासले पर आराम गाह बनाई गई है ताकि लोग आराम और सुकून कर सकें। मज़ीद ये कि यहाँ पर सफाई का खास ख्याल रखा जाता है और आग जलाने पर पाबंदी है ताकि किसी भी किस्म के नुकसान से बचा जा सके, और महकमा जंगलात इसकी निगरानी कर रहा है। वो सयाह जो दूर दराज के इलाका से आते हैं उनके इल्म में होना चाहिए कि शाम 5 बजे इसका मेन गेट बंद कर दिया जाता है, क्योंकि इसके बाद जंगली जानवर सामने आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ के मुकामी लोगों का कहना है कि जानवरों की आमद की वजह से इन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस ट्रैक से गुजरते हुए हमें कुदरती आबशार नजर आती है जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देती है। ओके जी, नाजरीन हमारे साथ एक और साथी हैं यहाँ पे और स्टूडेंट है शायद, उनसे पूछ लेते हैं। आपका नाम? आफ्ताब अली खान। कैसे हैं आप आफ्ताब भाई? ठीक है, ठीक ठाक। यहाँ पे स्टडी करते हैं आप? जी जी जी। तो कैसा है इस इलाके को आपने पाया? कैसा खूबसूरत इलाका है? बहुत खूबसूरत इलाका आप है। कहाँ से हम बिलोंग करते हैं? मर्दान से है। मर्दान से बिलोंग करते जी हैं? जी जी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टडी करने की खास वजह, मर्दान में वहाँ पे कॉलेजेस नहीं है? मर्दान में भी है लेकिन यहाँ आप अपना घर दिए तो अभी यहाँ पे स्टे करने के लिए आ जी, गए, जी। परमानेंट यहाँ पे आ गए। जी जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ कुछ साथी हैं यहाँ पे जो विजिटर हैं, उनसे पूछ लेते हैं, यहाँ के व्यूज ले लेते हैं और पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद दानिश। मोहम्मद दानिश, कैसे, कहाँ से आए हैं आप? हम लाहौर से। लाहौर से इतनी दूर ट्रैवल करने के लिए लाहौर से यहाँ पर लोग जो हैं वो लाहौर की तरफ जाते हैं, तो आपने इस इलाके का रुख क्यों किया? ये बस देखने के, यानी कि आप आएँ, आप विजिट करें, अच्छा लगेगा फैमिली के साथ। फैमिली इलाका है और आपको व्यूज़ मिलेंगे। अब लोग बाहर जाते हैं विजिट करने के लिए, अगर आप अपना पाकिस्तान देखें तो आप बाहर जाने के सोचे भी ना। वाह, बहुत खूबसूरत बात की। डेफिनेटली अभी जो है जी हमारा अगस्त का महीना चल रहा है और 14 अगस्त आने वाली है। ये जिंदा दलाने लाहौर की जो है ना वो बहुत खूबसूरत जो है हमेशा मिसाल रही है। सारे लोग लाहौर वाले जो हैं, लाहौर वाले हमेशा जिंदा दिल होते हैं। इधर नारा लगा दे, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं यहाँ के व्यूज जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए हैं आप? करक से आए हैं। क्या नाम है आपका? वाजिद नवाज। वाजिद भाई, कैसा एंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को आप? बहुत एंजॉय कर रहे हैं, सुबह से निकले हैं और उधर रास्ते में बारिश भी हुई है, बहुत मजा आया। करक से यहाँ तक कितना फासला तकरीबन? यहाँ से कितने घंटे लगते हैं यहाँ से आते हुए? 5 घंटे इस्लामाबाद तक लगते हैं, उसके बाद 1.5 घंटा। 1.5 घंटा यहाँ पे, यानी कि 6.5 घंटे की ड्राइव करने के लिए आप सिर्फ इस मौसम को एंजॉय करने के लिए यहाँ पे हैं। बिल्कुल। चलें, थैंक यू वेरी मच जी। आगे देखते हैं, कोई और हमें मिलते हैं तो उनके साथ। वाजिद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। इनसे पूछते हैं कि आपके व्यूज इसके हवाले से क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत है? क्या नाम है सर आपका? अजमत। कहाँ से तशरीफ लाए? गुजरांवाला। गुजरांवाला से। तो यहाँ का आपको मौसम को एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं? क्या बात है, मजा है। मज़ा आया इसको एंजॉय करके। तो गुजरांवाला से यहाँ पर आने का बेसिक मकसद तो डेफिनेटली यही है कि इसको एंजॉय करना। वहाँ पर तो काफ़ी मौसम की शिद्दत जो है काफ़ी जो है वो ज़्यादा हुई, गर्म हुई है। तो इसको आपने कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर स्टे किया? हम यहाँ नहीं, हम वहाँ से वो पहले गए थे उधर, क्या नाम है उसका, सजीकोट। अच्छा, उसके आगे फिर वो अम्ब्रेला वाटरफॉल पे पे और ठीक है। फिर हम वापस जा रहे थे तो हमने कहा कि यहाँ से वो उधर से निकले ना, डेफिनेटली वो रास्ता कालाबाग, जी, कालाबाग से उधर से फिर रास्ता हमने कहा निकला। कि ये ठीक थोड़ा सा यहाँ का भी मजा अच्छा, लेते हैं। मज़ा रहे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत है? तो क्या, कहाँ से आप तशरीफ लाए? हम मंडी बहुत दिन से तशरीफ लाए, कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे स्टे किए हुए? आज चौथा दिन है। चौथा दिन है। तो कैसा यहाँ का आपने मंजर को पाया? यहाँ कैसा आप फील कर रहे हैं इसको, इस सीन को, इस सीनरीज को और इवन देन खुदा की कुदरत को? देखिए जी, हम नेचुरल ब्यूटी को देखने के लिए आए हैं। आर्टिफिशियल ब्यूटी तो हर जगह है, डेफिनेटली। तो यहाँ पे इस जंगल में आने का मकसद भी यही था कि हम आपको नेचुरल ब्यूटी दिखाएं और बताएं कि अल्लाह की कुदरत कितनी खूबसूरत है और ये हमारा मुल्क कितना खूबसूरत है, बिल्कुल सही जिसको हम बात है। दिन रात गालियाँ देने लगे हुए होते हैं। बिल्कुल इल्ला सही। माशाल्लाह कुछ लोग हैं अभी जो अल्हम्दुलिल्लाह कदर करते हैं इस मुल्क की, इसी वजह से ये मुल्क कायम भी है अभी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। ओके व्यूअर्स, हमारे साथ कुछ
दोस्त हैं, इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? जी ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े प्यारे प्यारे बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं जी। आपका नाम बेटा? हाशिम। आपका नाम क्या है? सुभान। आप? बिलाल। बिलाल, गुड। अच्छा, ये बताएं कि आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? हम गुजरांवाला से। गुजरांवाला से। तो कितने दिन हो गए यहाँ पे स्टे किए हुए? हमें 4 दिन हो गए हैं यहाँ पे मरी में स्टे हाँ किया जी, होता? मरी में। हाँ जी। मरी में कौन कौन सी प्लेस को आपने जो है विजिट किया? हमने वो कश्मीर पॉइंट में, पिंडी पॉइंट पे और माल रोड पे हम रहे हैं। आपने एंजॉय किया हाँ जी। बहुत ज्यादा? हाँ जी। चलें, थैंक यू वेरी मच। अब एंड पे ये बता दीजिए कि आपने कौन से चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, शेयर करना है। लेक्चर आपको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी।